नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम और नए साल की शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आप लोग स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे, ठीक है, और बिजी रहे अपने काम में। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को शुरू करेंगे। ये जो आज एनालिसिस के लिए आया है, ये बहुत ही अच्छा पाम है जिसका हम लोग एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा। ये इनका एज है 25 ईयर्स। ये बीटेक कर चुके हैं और गेट जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन ले रहे हैं। और अपने कब भैया इनको नौकरी मिलेगा, कैसे करियर रहेगा और हेल्थ कैसा रहेगा, इसी के बारे में इनको मेन जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पाम में क्वालिटी क्या है। पहली क्वालिटी जो है इस पाम की कलर। इस पाम की जो कलर है पिंकिश कलर है, ये बहुत ही ब्राइट कलर माना जाता है पामिस्ट्री में। ये कलर जो है सर्वोत्तम होता है। ऐसे पाम में इस तरीके का अगर जब भी पाम में कलर आ जाए तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ कैरियर, हेल्थ, ठीक है, वेल्थ, फैमिली, सब कुछ में ही सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। ये सबसे बढ़िया कलर होता है जिस इस पाम में आप देख रहे हैं। ये ओवरऑल पाम में ही जुड़ी हुई है, पूरा के पूरा पाम में ही ये कलर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा हमें इंडिकेशन पहले ही देखने को मिल रहा है। शेप की बात करेंगे तो ये मिक्स शेप की पाम है, ना ही आपको टोटली रेक्टेंगुलर दिखेगा, ना ही आप इसे स्क्वायर कह सकते हैं। पाम जो है हेवी है, बड़ा है, मांसल है। तो ये एक मेहनती इंसान के पाम हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, मेहनत करने में कोई चूक नहीं रखेगा, मेहनत में कोई इनको थकावट नहीं आएगी और ना ही कोई कंप्लेन होगा, ठीक है। मेहनत के द्वारा ही ये इंसान ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करेगा। लंबे समय तक मेहनत करेगा, दिन में 16-16, 18-18 घंटे भी मेहनत कर सकते हैं ऐसे लोग, कोई तकलीफ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। थंब की बात करेंगे तो थंब लंबा है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, लोगों की इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी अच्छी रहती है। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबा है जिसके कारण मैनेजरियल क्वालिटी इनमें ज़्यादा रहेगी। अर्थात ये हायर लेवल पे काम करेंगे, दूसरों से काम ज़्यादा कराएंगे, ना ही कि खुद बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन इनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें क्वालिटी देखने को मिल रहा है। इंडेक्स फिंगर थोड़ा छोटा है जिसके कारण इनको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। लीडरशिप क्वालिटी में थंब से तो पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है, लेकिन इंडेक्स फिंगर से थोड़ा कम दिखेगा। और क्या चीज़ है, सन की फिंगर जो है ज़्यादा लंबा है जिसके कारण ये रिस्क लेंगे अपने कैरियर में, ठीक है, बार बार रिस्क लेंगे अपने कैरियर में। फाइनेंशियली भी ले सकते हैं या फिर कोई नया जॉब मिलना या पुराने जॉब छोड़ के अचानक से कोई रिस्की काम में इन्वॉल्व होना, ये सब कुछ जो रिस्क ऐसे लोग ले लेते हैं। रिस्क लेना इन लोगों को पसंद होता है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो रिस्की काम में इनको सक्सेस भी मिलेगा, फेलियर भी मिल सकता है। वो टाइम की बात रहेगी। जब पाम अच्छा रहेगा तो सक्सेस मिलेगा, जब हालात सिचुएशन ख़राब रहेगी तब फेलियर मिलेगा। यहाँ पे छोटा सा जॉब साइन है, यहाँ पे जॉब साइन है, इस फिंगर में भी जॉब साइन है, इस फिंगर में भी हमें हल्का सा जॉब की फॉर्मेशन नीचे देखने को मिल रहा है और छोटी फिंगर में भी जॉब की फॉर्मेशन है। तो पाँचों के फिंगर में ही हमें कम ज़्यादा जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल गया। तो इसका मतलब यह है कि ये इन्वेस्टमेंट में भी सक्सेस अचीव करेंगे, ठीक है। ये लोग इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा इनकम कर लेते हैं। अभी बात करते हैं माउंट की, ठीक है। चलो छोटा फिंगर को भी बता देता है, हल्का सा क्रॉक है। हल्का सा क्रॉक होने के कारण ये जो है क्विक लर्नर होंगे, जल्दी सीखेंगे और अपने काम में एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो अभी हम लोग दूसरी पिक्चर में इस पिक्चर को लेते हैं और यहाँ से हम लोग माउंट, लाइन और बाकी सारे जो एनालिसिस है उसका पूरा करेंगे। मरकरी माउंट जगह अच्छा मिल रहा है, फिंगर काफ़ी लंबा है, तो ये तो देखने को मिल रहा है कि इनके कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हायर कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, नई जगह पे जाके भी घुल मिल जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। थोड़ा लोअर सेट है लेकिन मरकरी की जो जगह है वो ठीक ठाक मिल रहा है। मरकरी माउंट में खड़ी लाइन अभी से आ गया है, 4 स्ट्रॉन्ग लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो लाइन है ये दिखा रहा है कि इनमें दूसरों की मदद करने की क्वालिटी भी रहेगी, हीलिंग क्वालिटी जिसे हम लोग कहते हैं वो भी रहेगा। मरकरी की माउंट को भी स्ट्रेंथ देता है ये लाइन। दूसरी चीज़, मरकरी लाइन देखेंगे तो मरकरी की जो लाइन है वो हमें फेथ लाइन से आता हुआ देखने को मिल रहा है, अच्छी बात होती है, मरकरियन क्वालिटी बढ़ जाता है। एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है। तो ये जो सारे लाइन है मरकरी के, ये दिखाता है कि इनकी मरकरी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मरकरी की स्ट्रेंथ क्या हो, ज़्यादा हो तो क्या होगा, इनकी बिजनेस की जो मेन सेंस और समझ है वो बढ़िया रहता है। चाहे ये नौकरी करे या बिजनेस करे, बिजनेस की सेंस और समझ अच्छा हो जाता है ऐसे लोगों में। और ऐसे लोग एनालिसिस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, राइटिंग एबिलिटी बेहतर रहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हाई रहता है, ठीक है ना। ये सब कुछ इनका बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, ये हेल्थ के लिए भी थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है। जब टूटा हुआ मरकरी लाइन दिखे, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम इन लोगों के रहते हैं, आमतौर पे हम लोग को देखते हैं वही मिलता है। लीवर से जुड़े हुए गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये सब कुछ जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल जाता है।
और क्या चीज़ है, मरकरी की जो मेन जी बात है, मरकरी लाइन, वो देखिए यहाँ से ये जो माइल लाइन से एक लाइन आ रहा है और ये मरकरी माउंट तक करीब करीब पहुँच भी रहा है। ये जो है, चाहे इन्होंने बिजनेस के बारे में बताया ही नहीं मुझे, इन्होंने कहा कि मेरा जॉब कब लगेगा, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये इनको बिजनेस की ओर ही धकेला गया। इन फ्यूचर ये बिजनेस ही करेगा। ये चाहे कितने भी बड़े पोजीशन में जॉब इनको मिल जाए, बड़े पोजीशन मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, बहुत बड़े पोजीशन में काम भी करेगा, लेकिन चाहे कितना भी बड़ा इनको मिले, इनकी जो मेन गोल और फोकस रहेगा अपने, वो रहेगा बिजनेस। कुछ साल नौकरी करने के बाद ही इनको बिजनेस करने का ख्याल आ जाएगा और ये बिजनेस ही इनकी तन मन, चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन में जॉब मिले, कितना भी सैलरी मिले, ये लोग बिजनेस मेंटालिटी के ही बन जाते हैं। खुद का बिजनेस, बड़ा बिजनेस करना है, खुद का कुछ करना है, इस तरीके का जो मेन चाहत है इनमें आ जाता है और इनके भी आएंगे, क्योंकि ये जो लाइन है छोटे नहीं है, काफ़ी बड़े लाइन है, मरकरी माउंट तक पहुँच रहा है, तो ये आगे चल के बिजनेस ही करेगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में जॉब कर सकता है, लेकिन आगे चल के बिजनेस ही करेगा। इसी की क्लियर कट इंडिकेशन दिखा रहा है और अच्छा भी करेगा। अभी हम लोग सन माउंट को देखते हैं, बहुत बड़ा जगह मिल रहा है। ठीक है, नॉलेज लाइन भी आ चुका है, तो इनका प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छा रहेगा। काम करने के बाद जो क्वालिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छा रहेगा, नॉलेज भी अच्छी रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं सन लाइन। सन लाइन को देखिए कि यहाँ से शुरू हो रहा है, 2 मुख है, ठीक है, जो पॉजिटिव माना जाता है, और यहाँ से ये लाइन हार्ट लाइन को कट रहा है, माइंड लाइन को कट रहा है और नीचे आ रहा है और फेथ लाइन में आके टच कर रहा है, और यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन भी बना रहा है। ठीक है, ये जो स्टार की फॉर्मेशन बना रहा है सन लाइन में, सन लाइन बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं है, सिर्फ 25 साल की एज है और इतना क्लियर कट सन लाइन है। यहाँ पे एक फिश की जैसी फॉर्मेशन भी बना रहा है, तो ये सारे जो चीज़ें ये पॉजिटिव है। तो ये सन माउंट, बड़ा सन माउंट, स्ट्रॉन्ग सन माउंट, उसमें एक ही सिंगल सन लाइन सन माउंट के सन के फिंगर के करीब से शुरू हो रहा है, एकदम नीचे आके फेथ लाइन को टच कर रहा है, 2 मुंह है ऊपर, ठीक है, सन माउंट की तरफ एक फिश की फॉर्मेशन बना रहा है, फेथ लाइन से थोड़ा निकलने के बाद ही ये क्या कर रहा है, स्टार साइन की फॉर्मेशन बना रहा है। तो ये दिखाता है इनको फेम और बड़ा सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अगर ये किसी बिजनेस ओनर के मालिक, बिजनेस ओनर के बेटे हैं ना, बच्चे हैं, तो इनको पूछते नहीं, मतलब फैमिली से एक बहुत बड़ा बिजनेस मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आइदर ये बहुत बड़े बिजनेस जो हाउस होते हैं उसके टॉप लेवल तक पहुंचेगा, या खुद के जो बिज़नेस है उससे टॉप लेवल तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये जो फेम देगा, ये सनलाइन ही इतनी ज़्यादा देगा। उसके बाद तो ये स्टार की फॉर्मेशन है, ये फिश साइन कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट भी हो जाएगा अगले कुछ सालों में। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है और बहुत बड़ा सक्सेस मिल देगा इनको। ठीक है, और इनको ये सक्सेस मिल भी जाएगा बहुत आसानी से, बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये तो चीज़ मान के चलिए कि आपको बहुत बड़ा फेम और सक्सेस ज़रूर मिलेगा और बड़े पद पे भी आप आसीन ज़रूर होंगे। ये एकदम मेरा ये कह सकता हूँ कि गारंटी है। सटन माउंट को देखेंगे तो दबी होनी चाहिए, दबी है, सटन की फिंगर लंबी है, खड़ी लाइन ढूंढना चाहिए हम लोगों को। 1-2 मिल रहा है हल्का और एक है, तो 3-3 हल्के सा लाइन देखने को मिल रही है। तो फाइनेंस की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फाइनेंशियल में कोई भी दिक्कत, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा ही रहेगा। जुपिटर माउंट बड़ा है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, इतना बड़ा जुपिटर माउंट है और फिंगर छोटा है, तो ऐसे लोगों में अहंबोध, प्राइडनेस ज़्यादा हो जाता है। सक्सेस जब मिलता है तो ऐसे लोगों में अहंकार भी बढ़ जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान में रखिएगा, अहंकार करेंगे, ज़्यादा प्राउड रखेंगे अपने सक्सेस को लेके, अपने कामयाबी को लेके, तो पतन भी देगा आपको, थोड़ा टाइम के लिए ही सही, लेकिन पतन भी मिलेगा। ठीक है, तो डाउन टू अर्थ रहिएगा हमेशा। जो मेन सक्सेसफुल लोग हैं, मेन सक्सेसफुल लोग, ऐसा नहीं कि आप अपने मैनेजर को देख के सीखें, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मैनेजर ख़राब होगा, लेकिन ऐसे लोगों को देखिए मत सीखिएगा। जो रियल सक्सेसफुल है उन लोगों के देख के सीखिएगा कि अदर्स से बिहेवियर कैसे किया जाता है। जो टॉप बिजनेस टाइकून्स है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं, अभी भी है, था, इस तरीके का जो सारे बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों का जो बिहेवियर होते हैं दूसरों के प्रति, उस तरीके का बिहेवियर को ही अडॉप्ट करिएगा, डाउन टू अर्थ रखिएगा, रहिएगा, तो ज़्यादा नुकसान नहीं रहेगा।
और अपने जो प्राउड है, अपने जो गर्व है, अपने ऊपर जो भी आप अचीव करते होंगे उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स करते रहिएगा, भगवान को थैंक्स करते रहिएगा। जब भी थैंक्स करेंगे, ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे तो आप में वो प्राउडनेस नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जुपिटर का इतना चौड़ा अमाउंट इनको पैसा तो देगा, शोहरत भी देगा, सक्सेस भी देगा, लेकिन साथ में नेगेटिवली क्या देगा, प्राउडनेस। ठीक है, सनबर्निंग है, अभी आ रहा है, तो काम के प्रति निष्ठा रहेगी, और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत होगी। पढ़ाई में थोड़ा और ज़्यादा हमें जो देखने को मिल रहा है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये पाम जो है हेवी पाम है, मिक्स शेप की पाम है। ठीक है, चौड़ा पाम है, इसीलिए मैं सनलाइन की इतनी ज़्यादा प्रशंसा कर रहा था, क्योंकि ये पाम कोई रेक्टेंगुलर शेप पाम नहीं था, प्योर रेक्टेंगुलर शेप पाम नहीं था जहाँ पे सनलाइन होना आम बात होता है। ये एक मिक्स शेप के पाम है, हेवी पाम है, जहाँ पे छोटा सा भी सनलाइन बहुत बड़ा और अच्छा रिजल्ट देता है, और यहाँ पे तो इतना कुछ दे गया। इसीलिए मैं इस सनलाइन की इतनी ज़्यादा प्रशंसा कर रहा था कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा इनको, ये सनलाइन। मंगल माउंट की बात करेंगे, नॉर्मल है मंगल माउंट। ठीक है ना ही बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग, ना ही वीकनेस, कमज़ोरी भी किसी तरीके का नहीं है। एनर्जी लेवल ठीक ठाक रहेगा। एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे तो इम्यून पावर में भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हाँ, फील्ड में काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत आप कर लोगे। हाँ, फील्ड के लिए आप नहीं बने हो, लेकिन फील्ड करना अगर पड़ेगा तो 30% आपके जॉब या काम की जगह पे शायद वो फील्ड वर्क रह जाए 30% तक, जो आप ठीक ठाक तरीके से कर लोगे, दिक्कत परेशानी नहीं होगा। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़े हैं। ठीक है, तो जब वेनस माउंट भी स्ट्रॉन्ग हो, मंगल माउंट भी ठीक ठाक हो। देखिए, मंगल माउंट जो है लाइफ लाइन को एनर्जी देता है 40 तक, 40 के बाद देना शुरू करता है वेनस माउंट। ठीक है, किसी किसी के 42 हो सकता है, 38 हो सकता है, बस इतना ही। लेकिन 40 तक मंगल माउंट से एनर्जी मिलेगा लाइफ लाइन को, 40 के बाद वेनस माउंट से एनर्जी मिलेगा लाइफ लाइन को। तो हम कह सकते हैं कि 40 के बाद इनकी लाइफ जो है बहुत हेल्दी रहेगा। 40 से पहले क्योंकि मंगल माउंट नॉर्मल था, वहाँ पे कुछ राहु लाइन की कट भी है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो चीज़ है हम लोग देख सकते हैं कि 40 तक आपका सेहत में थोड़ा बहुत अप डाउन रह सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा एक्सरसाइज करिएगा, रेमेडी मैं बाद में बता दूंगा अलग से, उसको करिएगा, उससे आपका जो है फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, खड़ी लाइन भी आ रहा है, मेहनत का फल भी आपको मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग के काम कर रहे हैं, आप बीटेक कर चुके हैं, तो आपको थोड़ा वहाँ पे इस तरीके का अगर हो, जो जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट तरीके से जो कामकाज होते हैं, जहाँ पे हम लोग थोड़ा लग्जरी देख सकते हैं, लग्जरियस, अगर आप उस तरीके का कुछ इंजीनियरिंग में आ सकते हैं। बहुत कुछ है, मुझे डिटेल में पता नहीं होता है कि क्या मतलब टोटल इंजीनियरिंग की लाइन में मैं था नहीं कभी, तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं। लेकिन जब भी वहाँ पे वो टच आएगा ना, लग्जरी के टच आएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, आपने 1-2 बटन दबाया और काम बन गया। ठीक है, पहले ज़्यादा सोच रहे हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन आपका कम हो रहा है, मतलब 4-5 दिन से आप सोच रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहा है कि इस तरीके से मैं इसको करूँ, और एग्जीक्यूशन जो आपका हो गया, बस कुछ बटन दबाया, 5 मिनट में एग्जीक्यूशन हो गया। उस तरीके का जब भी आप काम करोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, उस तरीके का कैरियर भी आपका बनेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा और एग्जीक्यूशन कम होगा। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूशन छोटा सा टाइम पीरियड के लिए होगा। तो उस तरीके का ही आप काम करोगे और उसी में ही आपको सक्सेस मिलेगा। वेनस माउंट भी उसी की इंडिकेशन दिखा रहा है। चंद्रमा माउंट ना यहाँ पे थोड़ा पाम के हिसाब से कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दबा है। ठीक है, इस पार्ट में दबा है, जगह भी कम मिल रहा है, तो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन में थोड़ा दिक्कत रहेगी। आप बहुत लंबे मत सोचिएगा, लंबे गोल मत रखिएगा कभी भी ज़िंदगी में, उसे आप पूरा नहीं कर पाओगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। तो जब होगा ही नहीं बहुत लंबे समय के या लंबे टाइम पीरियड के लिए गोल कंप्लीट करना, लाइफ दूसरी तरह टर्न ले लेगा, तो तब आपको बहुत ज़्यादा लंबा सोचना भी, दूर का सोचना भी नहीं है। अब 2-3 महीने या 5 महीने, मैक्स टू मैक्स 6 महीने का प्लान बनाइएगा अपने करियर को लेकर या अपनी ज़िंदगी को लेकर। ठीक है, उसी से आपका काम चल जाएगा। और हम हमेशा ज़िंदगी में ट्विस्ट के लिए तैयार रहिएगा, वो पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्विस्ट कह रहा हूँ तो नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं, फोकस करते हैं मेन लाइन की। कितनी बढ़िया फॉर्मेशन है, देखिए मेन लाइन की, एक धागे जैसा। यही होता है असली मेन लाइन। यहाँ पे किसी भी तरीके का लाइन थोड़ा सा भी सपोर्ट दे, मरकरी लाइन, फेथ लाइन, सन लाइन, इवन असेंडिंग लाइन, या छोटे छोटे इस तरीके का भी कोई पाम में लाइन निकल जाता है, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है।
कहीं से भी छोटा सा लाइन शुरू होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से कहीं से भी हो, वो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं जब मेन लाइन की फॉर्मेशन ऐसे धागे जैसे हो। ना ही कोई जॉब की फॉर्मेशन, ना ही चेन की फॉर्मेशन, ना ही कट, ना ही बहुत ज़्यादा कहीं पे मोटा, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेशन बेहतर होता है मेन लाइन, जो हमेशा ही जो आपके फाउंडेशन है रूट से उसको मजबूत बनाता है। और जिन लोगों का फाउंडेशन अच्छा हो, मजबूत हो, वो तो बहुत अच्छा घर बना ही लेते हैं ना। फाउंडेशन ही मेन चाहिए होता है, फाउंडेशन मजबूत हो गया, आप कुछ भी बनाओ। तो उस तरीके का ये मेन लाइन की फॉर्मेशन है जो बहुत बढ़िया है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। किसी भी तरीके का नेगेटिव हमें इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, एक लाइन है हार्ट लाइन से फॉल हो रहा है तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस तो रहेगा। ये जो लाइन फॉल हो रहा है, ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस देगा। ठीक है, अभी भी देगा, बाद में चल के भी दे सकता है। माइंड लाइन बहुत ही, देखिए शुरुआत से इस माइंड लाइन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम बच्चे जो थे एकदम तब वहाँ पे एक छोटा सा जॉब है, उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन माइंड लाइन शुरुआत से ही बहुत अच्छे फॉर्मेशन में है, लेकिन ये छोटा है। तो छोटा माइंड लाइन क्या देगा, अगर जॉब करेंगे तो चेंजेबल जॉब होगा। गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, सरकारी नौकरी भी मिल जाता है, तो ये जो सरकारी नौकरी होता है इनका ट्रांसफरेबल हो जाता है, हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र होता रहता है। प्राइवेट में नौकरी करेंगे तो जॉब ही चेंज कर देता है, या फिर ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं जहाँ पे वो ट्रांसफ़र होता रहता है। तो आइदर आप ट्रांसफरेबल जॉब करोगे या आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जॉब करोगे, मतलब चेंजेस आपको हर 2-3 साल के अंदर दिखता ही रहेगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये वाली लाइन, ये इनको बहुत लंबे समय तक जॉब करने नहीं देगा, ये बिजनेस में आ जाएगा। और यही छोटी माइंड लाइन आपको बिजनेस में जल्दी सक्सेस भी दिलाएगा। छोटी माइंड लाइन वालों को बिजनेस में यही सक्सेस मतलब अच्छा होता है कि ऐसे लोगों को बिजनेस में बहुत लंबे समय के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और लंबे समय के लिए स्ट्रगल करना ही बिजनेस में जो मेन है, हम लोग जो बिज़नेस फेलियर देखते हैं वो कर नहीं पाते, टिक नहीं पाते हैं, और एक बार हार मान के छोड़ना पड़ता है उस बिज़नेस को। लंबे माइंड लाइन वालों की इसलिए बिज़नेस में मना करता हूँ कि बहुत लंबा स्ट्रगल रहेगा, 5-6 साल तो मिनिमम होता है, वो टिक नहीं पाते, लॉस होता है, नुकसान होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, सैलरी देना पड़ता है लोगों को, अपने एम्प्लॉय को, और जो पैसे हैं वो सारे खर्च हो जाते हैं और बिज़नेस को बंद करना पड़ता है। लेकिन उसको भी अगर वो चला पाते, उसी बिज़नेस को और चला पाते, उसी लॉस को बियर करके ये करके, तो जाके सक्सेस मिलता, बड़ा सक्सेस। लेकिन करना मुश्किल होता है। लेकिन छोटे माइंड लाइन वालों को ये दिक्कत नहीं होता है, इनको शुरू से ही सक्सेस जो मिलना शुरू हो जाता है। तो जब ये बिज़नेस करेंगे इसकी शुरुआत में ही सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। एक लाइन सन माउंट की तरफ भी जा रहा है, तो ये भी बताएगा कि आपको रिस्पेक्ट और पोजीशन भी माइंड लाइन से भी बहुत अच्छा दिखेगा, आप काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान हो। ठीक है, लेकिन हमेशा आपको जुपिटर माउंट की से सावधान भी रहना है, जो जो बताया था उसका ध्यान रखिएगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन जो है आपका अच्छा निकल तो रहा है, लेकिन 30 से लेके 35 के बीच में 2 स्ट्रॉन्ग कट भी है, और यहाँ पे किसी भी तरीके का एंजल लाइन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, हल्का लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बहुत कुछ नहीं है। तो 30-35 के बीच में आपको आइदर खुद के सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, वहाँ पे खराबी हो सकती है, या फैमिली मेम्बर किसी का करीबी कोई आपका होगा जिसका बहुत ज़्यादा हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा, या खुद का हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा ये 5 साल। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। इमोशनली आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, चाहे वो किसी की तबीयत के खराबी कारण हो, अपनी तबीयत के खराबी कारण हो, ठीक है, या फैमिली में कोई अनहोनी घटनाएं घट जाए जिसके कारण आपको स्ट्रेस रहे। तो ये चीज़ हमें 30-35 के बीच में देखने को मिल रही है। प्रेजेंट एज में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। अंदर की तरफ ये वाली जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, इवन ये असेंडिंग लाइन है। ठीक है, तो बीच बीच में थोड़े बहुत हमें परेशानी देखने को मिल रहा है, और 40 तक तो वैसे भी आपकी जो थोड़ी बहुत है जो है कमज़ोरी रहेगी, क्योंकि मंगल माउंट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, और एंजल लाइन का भी सपोर्ट नहीं है। वेनस माउंट के बाद 40 के बाद तो लाइफ लाइन ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, 65 तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 65 के बाद फिर से लाइफ लाइन कमज़ोर हो रहा है, तो उसके बाद ही आपको जो मेन तबीयत की खराबी है 65 के बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ लाइन टूट रहा है, 65 तक अब बहुत अच्छा चलेगा, उसके बाद टूट रहा है लाइफ लाइन, बिखर गया है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन जैसा ऐसा बन रहा है, कट है, यहाँ पे ये और एक लाइन है, लेकिन इसके ऊपर स्टॉप भी है, इसे स्टॉप भी कर रहा है, ये वाला लाइन इसे स्टॉप भी कर रहा है। तो ये जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहेगी। 65 से लेकर 75 यहाँ तक 10 साल आपकी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहेगा उस टाइम में।
तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है लाइफ लाइन में। अभी हम लोग बात करते हैं फेथ लाइन की। फेथ लाइन को देखेंगे तो फेथ लाइन शुरू कहाँ से हो रहा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब फेड हो रहा है, यहाँ से हल्का लाइन शुरू हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कट है, उसके बाद यहाँ से जो लाइन चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि कैरियर की शुरुआत तो अभी आपकी 1-2 साल के अंदर हो जाएगी, जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन ये कोई स्टेबल जॉब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेशन बन रहा है छोटा छोटा, मतलब आप बहुत ही जल्दी अभी अपने कैरियर को चेंज वेंज करते रहोगे, 6 महीना 1 साल करोगे, फिर से चेंज करोगे, ये करोगे। तो इससे बेहतर रहेगा कि आप पहले जो आप गेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसको दे दो। ठीक है, उसको कम्प्लीटली दे दो, बहुत बढ़िया तरीके से दो, उसके बाद ही जॉब में जाओ। क्योंकि जो देखने को मिल रहा है कि 28-29 से पहले तो स्टेबल और बहुत अच्छा सक्सेस मिलना मुश्किल है इस काम में। उसके पहले भी आपको छोटा मोटा, मतलब 1 साल 2 साल, उससे पहले जितनी जल्दी हो आप गेट एग्ज़ाम दे दें, उसके बाद आप नौकरी कर ले, लेकिन वो आप टाइम पास के लिए ही करेंगे, इसी तरीके से सोच रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो लंबा नहीं चलने वाला है। छोटे मोटे जो काम है वो मतलब छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए आप करोगे, कुछ कहीं पे आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, कहीं पे कम फ़ायदा मिलेगा, उस तरीके का जाएगा। 29 से लेकर 31 के बीच में आपको एक 2-3 साल का करियर मिलेगा। उसके बाद करीब पर हम लोग देख सकते हैं कि 31 के बाद से ही आपकी ज़िंदगी की जो है मेन कैरियर को लेकर गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होगा। ये लगभग चलेगा आपका 37 तक, 37 से लेकर 42 तक एक गैप है। ये गैप आपको कितना नुकसान देगा ये डिपेंड करेगा जुपिटर माउंट को आप कितना संभाल के रखे हो, जुपिटर माउंट की नेगेटिविटी को, अपने प्राउडनेस, अपने अहंकार को कितना संभाल के रखे हो। अगर बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो, बिल्कुल भी आपने उस जुपिटर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो ये नुकसान आपको बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, कुछ टाइम पीरियड के स्ट्रगल तो रहेगा, गैप बन रहा है फेथ लाइन में, स्ट्रगल रहेगा। इस टाइम में बिजनेस कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर आप, तो बिज़नेस में नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई रिस्की काम नहीं करना है जिसके रिजल्ट में आपको नेगेटिव आए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो, इस तरीके का नहीं करना है। अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी उस टाइम पीरियड के अंदर छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको जो नौकरी कर रहे हैं तो डिसीजन नहीं लेना है कि बिज़नेस करके मैं जॉब छोड़ के मैं बिज़नेस करूँ। 42 के बाद ही करिए। अगर 37 तक आप नौकरी कर रहे हैं तो अगले 5 साल भी आपको करना पड़ेगा, चाहे हालात सिचुएशन कोई भी हो। अगर छोड़ देंगे तो उसमें नुकसान, बिजनेस में चले जाएंगे उसी टाइम में तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान। ठीक है, पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान का इंडिकेशन है उस टाइम में, क्योंकि एक तो गैप है, उसके ऊपर ये कट भी है। ठीक है ना, ये कट भी है जो नेगेटिव है, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर से चल रहा है, उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी इस पाम में है नहीं। तो इस पाम में एक लिटिगेशन लाइन भी देखने को मिल रहा है, तो लिटिगेशन भी आ सकता है, आपको उस बात का ध्यान में रखना चाहिए। कानून के कुछ अगर इस तरीके का कुछ बन रहा है आपकी ज़िंदगी के साथ तो आपको संभाल के रहना चाहिए आपको, और कोई लंबा नहीं खींचना चाहिए। अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाता है कोई भी किसी भी तरीके का चीज़ तो उसको आपको सेटल करना चाहिए। इस तरीके का लिटिगेशन लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, नहीं तो आप बहुत लंबे समय तक कानूनी मारपीट से गुजरते फिरोगे, ये देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है इस पाम की एनालिसिस। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सअप में कॉल या मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।